पुरुषोत्तमम। आज कुछ शब्द की बातें जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग देखते हैं उद्धार की बातें आती हैं और इस उद्धार में इस मर्त्यलोक से किन किन का उद्धार की जो घटनाएं हैं वो हम लोगों ने जाने हैं। एक संकटपूर्ण समय में द्रौपदी जी का वस्त्रहरण जो किया गया था दुर्योधन के द्वारा, और किस तरह से उन्होंने अपनी लाज की रक्षा की। परिस्थितियां ऐसे थी जैसे पंचपति सब पराजय होकर के, निस्सहाय होकर के अब द्रौपदी के पास कोई रास्ता नहीं था। केवल एक ही रास्ता था, प्रभु शरणम। और इसमें भगवान श्री कृष्ण का सहायता ही एकमात्र उनका रास्ता शेष रह गया था। और प्रभु की याद में प्रभु के हे कृष्ण कह के जब बुलाती हैं, लेकिन प्रभु का फिर भी वहां प्रकट नहीं होता है। निराश हताश होकर अब जब समय अब शेष नहीं रह गया, अब अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास जो ठहराव हो रहा था, अब संपूर्ण विश्वास के साथ दोनों बाहु को उठा करके हे कृष्ण कहकर क्रंदन करने लगी और अपनी सारी बातें को जब बताने लगी, तब प्रभु का दया हुआ, उनकी कृपा हुई और वस्त्र का अंबार लग गया। अब किसी भी दुष्ट मानसिक व्यक्तित्व वाले का मंशा अब लगाम लग गया। लगाम तो नहीं लगा, लेकिन पराजय की ओर ताकने लगा। वस्त्र इतने दिए कि वो सारे वस्त्र को खत्म ही नहीं कर पाए। ये प्रभु की दया है, प्रभु की कृपा है। जैसे हम कहते हैं 10,000 हाथियों का बल, यहां पर ये प्रतीकात्मक रूप से कहा गया कि जब हमारी जागतिक जगत के सारी शक्तियां का प्रयोग हो चुका होता है और जब हमारे पास कोई भी शक्तियां प्रयोग करने के लिए शेष नहीं रहता है, तब हम प्रभु के शरण में जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से एक कहावत है, कहां करे बेरी प्रबल, कहां करे बेरी प्रबल जब सह यदुवीर। जिनके सहाय में स्वयं भगवान है और उनको बाल बांका कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन इसके लिए चाहिए निर्भरता, त्याग और विश्वास। त्याग का होता है वैराग्य, और ये वैराग्य जागतिक जगत में सब कुछ के साथ रहने के बावजूद भी उनके साथ आसक्त ना हो। तो ये वैराग्य जब आती है और इन वस्तुओं के ऊपर जब हमारा आकर्षण जीरो हो जाते हैं, तब जाकर के हमें उनके ऊपर विश्वास आता है, निष्ठा आती है। क्योंकि निष्ठा भी विश्वास के साथ लगा होता है। जैसा जैसा विश्वास गहराता है, निष्ठा भी वैसे गहराते हैं। या यूं कहिए, जितना निष्ठा गहरा जाता है, उतना ही विश्वास गहरा जाता है। निष्ठा का अर्थ ही होता है लगे रहना, और लगे रहने का अर्थ होता है निरंतरता के साथ प्रभु के चिंतन में, प्रभु के काम कार्य में, प्रभु की सेवा में लगा रहना है। जब हम उनके इस कार्य में दिन रात अपने मन बुद्धि और विचारों से लगे रहते हैं, तो उनके प्रति हमारे एक सेंटिमेंट जन्म लेता है। और इसके बीच में रहता है लगे रहने का अर्थ है कर्म करना।
केवल चिंतन से भी नहीं होते हैं, अच्छे चिंतन के साथ उसे कार्य में परिणत करना, तब उनका वास्तविक जो रस आस्वादन संभव होते हैं। नहीं तो वो रस आस्वादन हम कर ही नहीं पाते हैं। हमारे अंदर दीन भाव होनी चाहिए। दीन भाव का अर्थ है कि इस जगत में हमें प्रभु ने भेजे हैं, हम प्रभु के हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं प्रभु की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हर कण में प्रभु विराजते हैं, हर कण ही प्रभुमय हैं। इसीलिए हम इस धरती के ऊपर चाहे पशु पक्षियां, चाहे जंगम, चाहे मनुष्य प्राणी कोई क्यों ना हो, हम सब के अंदर वो जो प्रभु है उसको देखने का प्रयास करें कि हम प्रभु का सेवा कर रहे हैं, प्रभु का निर्देश पालन कर रहे हैं। और ऐसे करते हुए जब हम कर चलते हैं तो हमारा कार्य ही वास्तव में वो निष्काम कार्य में तब्दील होता है। और जब हमारा निष्काम कार्य होता है जिसमें हमारा कुछ चाह नहीं है, हमारे कोई आकर्षण आकांक्षा नहीं है, पाने की इच्छा नहीं है, उसमें से पाने की इच्छा से लोभ जन्म लेता है और लोभ से अहंकार जब जन्म लेता है, अहंकार से अज्ञानता जन्म लेती है और अज्ञानता से मृत्यु, जीवन का नाश हो जाता है, ये शरीर का अंत हो जाते हैं। इसीलिए जहां हमारा शरीर का नाश होना है, जहां शरीर का पतन होना है, उधर को हमें जाने का जरूरत ही क्यों है। आइए, ये मानव जीवन प्रभु को बड़ा प्रिय है, क्योंकि इस मानव यंत्र के माध्यम से प्रभु को भजा जाता है, प्रभु को याद किया जाता है। और यहाँ तक कि प्रभु स्वयं इसी यंत्र से ही इस धरती पर समय समय पर आते हैं, आकर के हम सबसे संवाद करते हैं और संवाद करके हम लोगों को सही राह दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन भला इंसान कौन उस प्रभु की बात को माने? बहुत से लोग उनको ठुकार देते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको दुखी करते हैं, उनको भी सताने में डरते नहीं हैं। जैसे हम लोगों ने देखा मक्का में मोहम्मद साहब को वहां पे पत्थर मारा गया, फिर वो मदीना में आए। हम लोगों ने देखे हैं गौरंग महाप्रभु के कीर्तन के समय किसी ने कलश उठा करके मार दिए नित्यानंद प्रभु को। इस तरह से घटना को हम देखते हैं, जगाई माधाई को देखते हैं, उन लोगों ने किस तरह से कृष्ण भक्त के ऊपर उन्हें पीटना शुरू करते हैं, उनके प्रति उनका विरूप भाव होता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों ने देखे हैं प्रभु जीसस की किस तरह से क्रूसीफाई किए हैं, लेकिन फिर भी वो लोग हार नहीं मानते हैं, बारंबार इस धरती पर नए नए रूप धारण करके आते हैं। वही परम सत्य और वही जिसको हम ईश्वर कहते हैं, निराकार सत्ता, हम लोगों तक कांटेक्ट करने के लिए, हम लोगों को बचाने के लिए उनको इस तनु धारण करके आना पड़ता है। तो तनु का एक समय सीमा होते हैं, एक समय सीमा के बाद वो अंत हो जाता है, अपना लीला को संवरण करके वो परम धाम तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब पुनः जरूरत पड़ते हैं तो नव क्लेवर में इस धरती पर आकर के फिर हम लोगों को दोबारा बताते हैं, बारंबार हमें पुकारते हैं। लेकिन हम इतने दुर्भाग्य है, हमारा इतना दुर्भाग्य है, हमारी ऐसी दृष्टि नहीं है, हमारी ऐसा सुनने का मतलब हमारी इंद्रियां यानी निस्तेज हो जाती हैं जागतिक जगत के साथ आसक्त होकर के। आइए प्रभु भजन करें, प्रभु को जाने, उनकी राह पर चले। इस दुनिया में तब सब कुछ संभव है जब हम प्रभु के हो जाते हैं, और प्रभु के ना होकर के जब जगत के हो जाते हैं, हाथ में मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं शेष रहता है। वंदे